हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग जय हिंद। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और आपका आज का ये जो सेशन है वो स्टैटिक जीके का है। आर्मी स्पेशल ये बैच है। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि ये 10 प्रश्नों का सेट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में लेकर के आया हूँ। तो उससे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। ये आज का जो हमारा क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का हमारा ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। सनी डेज नामक पुस्तक लिखी है, बताइए दोस्तों किसने लिखी है। ऑप्शन देखिए, खुशवंत सिंह, बी इमरान खान, सी सुनील गावस्कर, डी माइक गैटिंग। दोबारा पढ़ता हूँ, सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है यानी लिखे। तो ऑप्शन देखिए, खुशवंत सिंह, बी इमरान खान, सी सुनील गावस्कर, डी माइक गैटिंग। बताना चाहूँगा दोस्तों जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। सुनील गावस्कर जी जो है इंडिया की तरफ से क्रिकेट खेलते थे और उनका जो है ओपनिंग करते थे, ओपनिंग बैट्समैन थे दोस्तों। उनका निकनेम था सनी। आपने प्राइवेट शोज में देखा होगा, उनको सनी भाई के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर ये पुस्तक लिखी थी, सनी डेज, यानी उन दिनों की बात है। सनी जब ये क्रिकेट खेला था तो सनी डेज यानी इनका दिन। तो ये जो पुस्तक है ये इन्होंने अपने लिए लिखी थी, सनी डेज नाम इसका दिया था। सुनील गावस्कर जी इसके रचयिता थे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर डैश के बिना काम नहीं कर सकते हैं। और ऑप्शन देखिए, स्कैनर, बी इंटरनेट, सी माउस और डी सीपीयू। यानी कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते। तो बताना चाहूँगा, देखिए स्कैनर क्या है, स्कैन का काम करता है तो बिना स्कैनर के भी कंप्यूटर चलेगा क्योंकि स्कैन नहीं करना है तो कंप्यूटर चलाने से कोई लेना देना नहीं। इंटरनेट, आपका इंटरनेट यानी कि आपका इंटरनेट रहेगा, आप में रहेगा नेट वाईफाई जो भी है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो इससे कोई आपके कंप्यूटर का लेना, यानी इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी आपका कंप्यूटर चलेगा। माउस नहीं रहेगा तो भी हमारा कंप्यूटर चलेगा क्योंकि हम सीपीयू से काम कर सकते हैं, हम अपना कीबोर्ड से काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर का ये सीपीयू है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो अगर नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहते हैं। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सीपीयू। सीपीयू यहाँ पे हमारा हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है। ऑप्शन देखिए, आईएनएस नीलगिरी, बी आईएनएस चक्र, सी आईएनएस सांडल्यक और डी आईएनएस दूनगिरी। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है। ए आईएनएस नीलगिरी, बी आईएनएस चक्र, सी आईएनएस सांडल्यक, डी आईएनएस दूनगिरी। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, आईएनएस चक्र नाभिकीय शक्ति संपन्न है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म भूषण और डी पद्म विभूषण। बहुत ही शानदार प्रश्न है, दोबारा पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है। पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है सबको ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, पद्म विभूषण जो है उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। और जहाँ तक मुझे पता है ये सबको पता होगा कि दूसरा जो है ये पद्म विभूषण है और पहला उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे पहला है और इसका जो सही आंसर है वो है पद्म विभूषण, क्योंकि पूछ रहा है दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान। तो दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण, और पहला कौन सा है, भारत रत्न। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 ये रहा है स्क्रीन पे। कपांश क्या है।
और ऑप्शन देखिए, ए खरगोश की नस्ल, बी सूअर की नस्ल, सी एक प्रकार का चूजा, और डी बिना सींग का भैंस। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रकार का चूजा है जो कि वधिया किया हुआ होता है, उसी को कैपांस बोलते हैं। वधिया किए हुए चूजे को हम कैपांस बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर हम 6 देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि कौन कहाँ पे नहीं है, यानी बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, क्या बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है या नहीं। ऑप्शन बी शेर शाह का मकबरा सासाराम, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नई दिल्ली, और डी चार मीनार हैदराबाद। ऑप्शन आपके दोबारा पढ़ देता हूँ। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी शेर शाह का मकबरा सासाराम, ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नई दिल्ली, और ऑप्शन डी चार मीनार हैदराबाद। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नई दिल्ली। ये नहीं है, नई दिल्ली में नहीं, और ये बाकी सारे सही हैं। हमारा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है, चार मीनार हैदराबाद में है, लेकिन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह नई दिल्ली में नहीं है। इसलिए आप जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका भारत की आज़ादी के बाद जन्म हुआ था। मुझे लगता है एक प्रश्न सबको पता होगा। ऑप्शन देखिए, मनमोहन सिंह, बी I.K. गुजराल, सी राजीव गांधी, डी नरेंद्र मोदी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। किसका जन्म जो है आज़ादी के बाद हुआ था। ये सभी लोग प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, लेकिन इसमें से किसका जन्म जो है आज़ादी के बाद हुआ था। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। ये रहा श्रीलंका, उसका ब्रैकेट में लिखा है तब सिलोन, यानी पहले सिलोन के नाम से जाता है। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और ऑप्शन देखिए, ए 1948, बी 1972, सी 1947, डी 1968। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1968। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 1948। 1948 में जो है 1948 में जो है इसको सिलोन डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम डैश 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 था, यानी भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या दिया गया था। और ऑप्शन देखिए, ए ऑपरेशन ब्लू स्टार, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन विराट, और डी ऑपरेशन कारगिल। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑपरेशन विजय। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी ये प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। आईपीसी का पूरा नाम क्या है। आईपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोड, बी इंडियन पब्लिक कोड, सी भारत पेनल कोड, और डी भारतीय डाक कोड। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। आईपीसी का पूरा नाम यानी आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, इंडियन पेनल कोड, यानी आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। क्या? भारतीय दंड संहिता। आईपीसी का पूरा नाम आईपीसी इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन। जय हिंद।